Hello students, how are you? I hope that you are preparing for your biology lectures. And now, before going to the next lecture of sexual reproduction in flowering plants, we are just revising the one most important topic, that is called outbreeding devices. So, dear students, one thing is there, what is the meaning of outbreeding actually? जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि दो डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स हैं उनमें से किसी एक फ्लावर का स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है जो फीमेल फ्लावर होती है, और किसी दूसरे फ्लावर का स्टामेन इन्वॉल्व होता है जो कि मेल फ्लावर होता है। तो इस तरह से जो ब्रीडिंग होती है ना, वो ब्रीडिंग क्या होती है? आउट ब्रीडिंग होती है। पर शर्त क्या है कि आउट ब्रीडिंग में ये दोनों ही तरह के फ्लावर अलग अलग प्लांट पे लगने चाहिए। तो यदि आउट ब्रीडिंग के मैकेनिज़्म को यदि हम लोग देखा जाए तो आउट ब्रीडिंग को हम तभी प्रमोट कर पाएंगे ना जब सेल्फ पॉलिनेशन की जो घटना है वो क्या हो जाए? डिक्रीज़ हो जाए या फिर डिस्करेज हो जाए। यानी इन ब्रीडिंग, जिसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? डिस्करेज होना चाहिए। और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि दो अलग अलग प्लांट के ऊपर लगने वाले मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में जो ब्रीडिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, या हम बोल सकते हैं आउट ब्रीडिंग को होने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, वो डिस्करेज होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग डिस्करेज करने के लिए, यानी इन ब्रीडिंग को डिप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पर जो पॉइंट है ना, वो क्या है? डिप्रेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या डिस्करेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, यदि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना हो, यानी कि इन ब्रीडिंग को डिप्रेस करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यानी फ्लावर पे पोलन तो रिलीज़ करना चाहिए, मेल जो फ्लावर है ना उस पर पोलन ग्रेन तो रिलीज़ करना चाहिए, पर उसी फ्लावर पे जो दूसरे फीमेल फ्लावर्स हैं उसकी स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, जो उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए, वरना वो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। यानी कि वो पोलन कहाँ यूज होने वाला है? दूसरे प्लांट के ऊपर जो फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं वहाँ ये यूज होने वाला है, तभी तो क्रॉस ब्रीडिंग होगा। यानी कि पोलन रिलीज़ ये तो प्रमोट होना चाहिए, लेकिन स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए, वो घट जानी चाहिए, यहाँ तक कि होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिक्रीज करने के लिए, इन ब्रीडिंग को डिप्रेस करने के लिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग इस तरह से देखेंगे कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ओके, यानी कि एक प्लांट के ऊपर यदि एंथर है और दूसरे प्लांट के ऊपर में यदि स्टिग्मा है, यानी डिफरेंट पोजीशंस पर ये हैं अलग अलग फ्लावर में, तो ही सेल्फ पॉलिनेशन डिप्रेस हो सकता है। लेकिन यदि ये साथ में आ जाएंगे, एंथर और स्टिग्मा साथ में आ जाएंगे, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर देंगे, तो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगा। इसलिए क्या होना जरूरी है? एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, देन इट विल प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आउट ब्रीडिंग। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन इन पिस्टल। क्लियर? अब मान लीजिए कि कोई पिस्टल है, तो पिस्टल में यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो क्या होते हैं कि जो सेल्फ ब्रीडिंग कंडीशंस हैं उसमें फीमेल फ्लावर के ऊपर यदि स्टिग्मा आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, तो पोलन ग्रेन वहाँ पर जर्मिनेट करता है। तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया जाए, यानी कि जिस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर किसी दूसरे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको रिसीव करने वाले हैं क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, तो पहली यहाँ पर कंडीशन क्या बननी चाहिए कि उसी प्लांट पर, जिस प्लांट पे फीमेल फ्लावर है, उस प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने से पिस्टिल क्या करे? उसको रोके।
तभी तो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कराएंगे। वो खुद के प्लांट के पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे जर्मिनेशन के लिए पिस्टिल, तभी तो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे और तब क्रॉस पोलिनेशन होगा। इज इट क्लियर? यानी सेल्फ पोलिनेशन हर हाल में क्या होना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए। और द लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि एक प्लांट पे यदि हम देखें तो फीमेल फ्लावर हो और दूसरे प्लांट पे क्या हो, मेल फ्लावर हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर देंगे। यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होना चाहिए, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर नहीं होने चाहिए, अलग अलग प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एंड देयर मैकेनिज्म, अब ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। ओके बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आप इसका ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, तो बच्चा लोग अब नया टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन विद द पिस्टिल। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर, द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, यानी कि पोलिनेशन होने से पहले पिस्टिल के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके साथ इंटरेक्शन करने वाला जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन है, वो कंपैटिबल है कि नहीं, उसको पहचानने की क्षमता। तो पिस्टिल के पास ये क्षमता होती है, यानी कि जो प्लांट सेल्फ पोलिनेशन करने वाले हैं वो खुद के ही पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता रखते हैं, और जो प्लांट क्रॉस पोलिनेशन करने वाले होते हैं वो दूसरे प्लांट के ऊपर से आने वाले पोलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं पोलन और पिस्टिल के बीच में, तो ये लीड्स टू क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, यानी इसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि पिस्टिल का पोलन के साथ इंटरेक्शन होना, उनको पहचानने की क्षमता, यानी कि कंपैटिबिलिटी ऑफ द फ्लावर, यानी कि पिस्टिल टू इंटरेक्ट विद द पोलन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर? यानी उनके बीच में इंटरेक्शन के बाद ही फर्टिलाइजेशन की इवेंट होती है। तो हम एक बार इसको रीड कर लें। द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पोलन टू इनिशिएट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स दैट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब्स निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? तो आपने देखा प्रीवियस जो टॉपिक थे, पुराने जो हमने वीडियो डाले, उसमें क्लियरली बताया गया था कि पोलन ग्रेन का जो कवरिंग होता है वहाँ पर जो जर्म पोर्स होते हैं, जिससे होकर के पोलन ट्यूब्स बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये जर्म पोर्स से होकर के पोलन ट्यूब्स बाहर निकलेंगे, ये क्या करेंगे, ये फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमिट्स वेयर टू एम्ब्रियो सैक। यानी कि पोलन ट्यूब से होकर के ही पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमिट्स होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये सारे ही पॉइंट जितने अंडरलाइन किए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। पोलन ग्रेन से क्या निकलता है, पोलन ट्यूब। किसके थ्रू निकलता है? तो जर्म पोर्स के थ्रू निकलता है। तो ये इसके जो पोलन ट्यूब्स हैं उससे क्या ट्रांसफ़र होता है, मेल गैमिट्स। कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? एम्ब्रियो सैक में ट्रांसफ़र होता है। एम्ब्रियो सैक कहाँ होते हैं? फीमेल फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि आर्टिफिशियली जो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम लोग जब अचीव करते हैं, जब उसको हम लोग डेवलप करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पेसीज, that is called hybrid individuals with desirable characteristics of the parent plant। यानी कि पेरेंट प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके साथ हाइब्रिड इंडिविजुअल का जो तालमेल होता है, यानी कि मान लीजिए कि एक मेल और फीमेल प्लांट्स हैं, तो दोनों में जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, इंडिविजुअल प्लांट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, जिसमें वो दोनों ही प्लांट्स के अच्छे जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाएं। तो ये कब संभव है? जब दोनों ही प्लांट जो हैं अलग अलग कैपेबिलिटी वाले, उनके बीच में क्रॉसिंग की जाए। यानी कि कह सकते हैं हम कि क्रॉसिंग डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्पेसीज़
that is called hybrid individuals with desirable characteristics of the parent plants. Is it clear? ये जो क्रॉसिंग होता है ये ज़रूरी है, वरना हाइब्रिड इंडिविजुअल्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन फॉर पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन आएंगे जो हमें डिजायर मेल प्लांट से चाहिए, वो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो स्टिग्मा क्या करेगा? इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि हम डिज़ायरेबल जो पोलन ग्रेन है उसी को स्टिग्मा अचीव करे। तो जो स्टिग्मा है उसकी कैपेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सेलेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि उसके साथ जो दूसरे वैराइटीज़ के पोलन ग्रेन है उसका कंटामिनेशन नहीं हो। उससे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के साथ पोलिनेशन कर सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? तुम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू प्रोटेक्ट द स्टिग्मा एंड हाउ टू गेट द डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल फ्लावर। तो 2 और 3 थिंग्स आर देयर, जो टर्म हम लोग काफ़ी मेडिकल एग्जामिनेशंस और जो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर ये टर्म एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क्स में या फिर इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चे, एक टर्म है इमेस्कुलेशन। ओके, इमेस्कुलेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि मान लो कि हम क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं और बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे फ्लावर में। तो हम जो मेल पार्ट है उसको हटा दें, कट करके हटा दें, तो सिर्फ फीमेल फ्लावर हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोहिबिटेड हो जाएगा, रुक जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा। तो अब क्या होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आएंगे उसको स्टिग्मा क्या करेगा? अचीव करेगा। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बायसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इज इट क्लियर नाउ? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड बैगिंग। हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किस चीज़ से? कि कंटामिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द pollen interaction. So the bagging is the most important event. So what is actually called bagging? यानी covering of the flower, flower covered by a bag is called bagging. तो bag is made up of butter, जो एक तरह का काफ़ी ही जो बोल सकते हैं कि डाइजेस्टेबल एक मटेरियल होता है बटर का, उससे ये बैग बने होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बैगिंग जो फ्लावर को कवर करते हैं उसी के घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। तो बैगिंग क्या करता है? बैगिंग प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन। जो पोलन हमें नहीं चाहिए उस पोलन से स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैगिंग। इज इट क्लियर? अब इस पूरे स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चे लोग? तो बैगिंग क्यों की जाती है बच्चे लोग? स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन से जो कंटामिनेशन का चांसेज है उसको क्या करने के लिए? रोकने के लिए। टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ओके, इज इट क्लियर? तो इसको थोड़ा एक फॉलो चार्ट से हम लोग समझेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बैग्ड फ्लावर लिखा हुआ है, फॉलो चार्ट डायग्राम वहाँ बना हुआ है। यदि फ्लावर बैग्ड हो गया, कवर कर दिया, तो क्या होगा कि जब ये फ्लावर रिसेप्टिविटी को अटेन करेगी, यानी कि पोलन ग्रेन को लेने की क्षमता को अटेन करेगी, तब क्या होगा कि मैच्योर पोलन ग्रेन जो हैं वहाँ पर डाले जाएंगे। पर कैसे डालेंगे? हम बैग को हटा देंगे और फिर मैच्योर पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और फिर बाद में क्या करेंगे? इसको रीबैग्ड कर देंगे, वापस से बैग बांध देंगे, क्योंकि बाद में भी तो बाहर से दूसरे कंटामिनेशन हो सकता है दूसरे पोलन ग्रेन का। इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो कवर्ड है फ्लावर, जो बैग्ड है, उस बैग्ड फ्लावर को हम लोग हटाएंगे, कवर को हटाएंगे, उस बैगिंग को रिमूव करेंगे। कब? जब वो फ्लावर रिसेप्टिविटी को अटेन करता है, उसका मैच्योरेशन हो जाता है तब। क्लियर? व्हेन इट अटेन्स द रिसेप्टिविटी। देन क्या करेंगे कि मैच्योर पोलन ग्रेन को लेंगे और उस स्टिग्मा के ऊपर क्या करेंगे? डस्ट करेंगे। तो डस्ट करने से क्या होगा? उनके पोलन के जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये सारा जो
प्रोसेसिंग करने के बाद वापस से फ्लावर को रीबैक्ड कर देंगे। एक प्लास्टिक का कवर जो बटर के बने होते हैं उसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। फिर उसको मैच्योर होने के लिए छोड़ देंगे। जब पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो प्रोडक्शन ये सारी प्रक्रिया हो जाएंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। कैसा फ्रूट, जो फ्रूट हमें डिजायर्ड है, डिजायर्ड फ्रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हाइब्रिड फ्रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये है बैगिंग ऑफ द फ्लावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। आप अच्छे से इसको समझिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से समझना। हमने सारे इस टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने फॉलो चार्ट से समझाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चे लोग, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स इंटरिंग वेयर एनी वन ऑफ द सिनर्जिस्ट ऑफ द मेगास्पोर। अब देखिए, आप पीछे चलिए, याद है आपको जो हम लोगों ने देखा था कि जो मेगास्पोर मदर सेल था उससे क्या बने थे, मेगास्पोर बने थे। तो मेगास्पोर के अंदर क्या थे, सिनर्जिस्ट सेल थे। तो किसी एक सिनर्जिस्ट सेल से क्या करेंगे, पोलन इंटरेक्शन करेंगे, उसमें इंटर करेंगे। ओके, अब वो जो पोलन ग्रेन है वहाँ पर इंटरेक्शन के बाद कहाँ पर, सिनर्जिस्ट के साथ, एनी वन ऑफ द सिनर्जिस्ट के साथ इंटरेक्शन के बाद क्या करेंगे, वो वहाँ पर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। पोलन ग्रेन क्या करेंगे, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? फिर से समझिए, पोलन ग्रेन जब मेगास्पोर के अंदर किसी एक सिनर्जिस्ट में इंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये पोलन ग्रेन क्या हो गया, 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 मेल गैमेट जब बन गए ना तो दोनों ही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, एक फर्टिलाइजेशन एक तरीके से करेगा और दूसरा दूसरे तरीके से करेगा। तो एक जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, सबसे पहले एग सेल के साथ फ्यूज़ करेंगे, यानी कि फ्यूजन ऑफ एग सेल इज़ द फीमेल पार्ट एंड मेल गैमेट इज़ द मेल पार्ट। सो द बोथ द गैमेट्स, एग इज ऑल्सो ए गैमेट, सो इंटरेक्शन बिटवीन, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट इज़ कॉल्ड सिनगैमी, यानी कि मेल गैमेट का एग के साथ जो फ्यूजन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिनगैमी। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ सिनगैमी के बाद क्या होगा, आफ्टर सिनगैमी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड, एग सेल भी क्या है, हैप्लॉइड। जब दोनों के सिनगैमी हो गए तो सिनगैमी के बाद क्या बनेंगे, जाइगोट, जो क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। और यही जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो समझ में आ गया, पोलन ग्रेन जो 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया था उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ सिनगैमी करेंगे, फिर सिनगैमी के बाद जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। इज इट क्लियर? गुड। अब बच्चे लोग देखिए, दूसरा जो मेल गैमेट बच गया ना, ये मेल गैमेट क्या करेगा, ये मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपने देखा होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था उसमें सेंटर के आसपास, उस मेगास्पोर के सेंटर के आसपास 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। ओके, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे उनके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा, यानी कि 3 हो गए ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई और प्लस एक मेल गैमेट, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से समझिएगा, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यानी ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये कैसा कंडीशन क्रिएट हो गया, ट्रिप्लोइड कंडीशन, मेल गैमेट VN, ओके, 1 पोलर न्यूक्लियाई VN, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई VN, यानी कि 3N कंडीशन जो फ्यूजन के बाद बनता है उसे ट्रिप्लोइड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ट्रिप्लोइड कंडीशन। इज इट क्लियर? ट्रिप्लोइड कंडीशन में क्या होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और क्या होता है, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इन दोनों जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे बनने वाले जो कंडीशंस होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिप्लोइड कंडीशन। इज इट क्लियर? ये जो ट्रिप्लोइड कंडीशन है ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, PEN। सो PEN इज कॉल्ड ट्रिप्लोइडिक इन नेचर। और यही PEN पेन डेवलप्ड इनटू इंडोस्पर्म, जो इंडोस्पर्म में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जो एम्ब्रियो के
न्यूट्रिशन में काम आते हैं। ठीक है, तो ये जो मेल गैमिट्स का जो दो तरह का जो फ्यूज़न था, ये दोनों फ्यूज़न के अपने अपने मतलब थे। एक फ्यूज़न से एम्ब्रियो बना, दूसरे फ्यूज़न से इंडोस्पर्म बना। ये इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का बनना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दो फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बन रहा है, दूसरे फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म बन रहे हैं, जो एम्ब्रियो के न्यूट्रिशंस के लिए काम आते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चे लोग, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अब अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।